So hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to KB classes by Mansi. So today we are going to start class 6th चैप्टर हमारा है ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है जो कि हमारा मैप्स है। बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं मैप्स मतलब नक्शे के बारे में, मतलब मैप्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइप के हमारे मैप्स होते हैं, कैसे होते हैं मैप्स, हमें क्यों यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारा वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ ग्लोब के बारे में आपने पढ़ा था। सो हाउ एवर ग्लोब हैव लिमिटेशन एज वेल, ग्लोब के बाद लिमिटेशन एज वेल होता है। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। हमारा ग्लोब कब यूज़ होता है, ग्लोब हम तब यूज़ होता है जब हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें पढ़ना रहता है, तब वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। आपको अगर वर्ल्ड के बारे में जानना है, पूरे अर्थ के बारे में, सो आप वो ग्लोब का यूज़ कर सकते हो। सो बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हमें केवल अर्थ के पार्ट का जानना है, सो हम अपने जैसे कंट्री हो गया, स्टेट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, टाउन्स हो गया, विलेजेस का हो गया, सो इतने छोटे छोटे, सो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, ये छोटे हेल्प होंगे। सो इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। जैसे अभी हमें ये देखना हमने कि हमें अगर पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हम ग्लोब यूज़ कर सकते हैं। बट हमें अर्थ का स्टेट के बारे में पढ़ना है, कंट्री के बारे में पढ़ना है, सो उनके क्या होता है, उनके मैप्स आते हैं। सो इतने छोटे छोटे प्लेसेस के लिए क्या हमारे मैप्स होते हैं। सो इतने छोटे छोटे प्लेसेस के लिए हम अगर हमें रास्ता देखना है क्या है तो उसे बोलते हैं मैप। सो अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। सो एक मैप क्या होता है, मैप हमारा वो होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो आप समझ सकते हो ड्राइंग होता है अर्थ सरफेस का, जिसके अंदर जो पार्ट होगा हमारे अर्थ का, उस पार्ट का वो का जूम करके ज़्यादा अच्छे से अकॉर्डिंग टू स्केल हमें अच्छे से दिखाता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अराउंड राउंड शेप कम्प्लीटली। आगे है हमारा, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। हमने देखा था कि जो हमारा मैप्स होता है वो यूजफुल वेरियस मतलब अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग हमारे काम के लिए हमें यूज़ होता है, ये हमारे वेरियस पर्पज़ के लिए। ऑन मैप शोज अ स्मॉल एरिया अ फ्यू फैक्ट। तो क्या करता है, जो हमारा मैप होता है वो हमें स्मॉल एरिया या तो फ्यू फैक्ट्स के बारे में बताता है। दूसरा क्या होता है, अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बुक। दूसरा जो हमारा मैप होता है वो जैसे बुक कंटेन करता है, बहुत सारे फैक्ट वैसे कंटेन कर सकते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास। जब दो मैप जैसे एक मैप ये होगा, एक मैप ये होगा, जब ये दो मैप क्या होंगे, साथ में प्लस होंगे, मतलब दो मैप टुगेदर रखे जाएंगे तो एटलास इसे बोलते हैं। एटलास आर द वेरियस साइज, ये बहुत वेरियस साइज के होते हैं, मेजरमेंट अलग होता है इनका, ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पे क्या होते हैं, ड्रॉ होते हैं। सो मैप्स क्या होते हैं, मैप्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ग्लोब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मैप्स प्रोवाइड करता है। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। हमारे अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। मैप कितने टाइप के होते हैं, मैप 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। सो पहला हमारा होता है जो कि है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बोलते हैं मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। सो ऐसे मैप, ऐसे जगह जो ऐसे, ये एक टाइप का मैप होता है, उसमें क्या होता है, ये नेचुरल फीचर्स को हमें दिखाता है। जैसे आप मैप खरीदते होगे, इंडिया का मैप हो गया, आप बोलते हो ना पॉलिटिकल मैप चाहिए, सो ये यहाँ पर आता है पॉलिटिकल मैप चाहिए, आपको फिजिकल मैप चाहिए। सो क्या होता है कि जो ऐसे मैप जो हमारे नेचुरल फीचर्स को हमारा क्या करते हैं, नेचुरल फीचर्स को हमारा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, उस मैप को हम बोलते हैं, वो हमारा जो भी हमें नेचुरल फीचर्स हमें देते हैं, जैसे हमारा माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे बेसिकली ऐसे मैप होता है जिसके इसमें क्या होता है, ये अर्थ के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे माउंटेन्स, हमें माउंटेन्स का मैप मिलता है, माउंटेन्स का इसमें माउंटेन्स दिखाते हैं, प्लेट्यूज दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, रिवर दिखाते हैं, ओशन हो जाता है। सो ऐसे जो सारी चीज़ें दिखाते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल मैप बोलते हैं, फिजिकल या तो रिलीफ मैप बोलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा टाइप आता है, दूसरा हमारा आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। सो ये इस अलग टाइप का मैप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें विलेजेस का मैप आपको दिखा देंगे और कंट्रीज़ का मैप दिखा देंगे, जैसे इंडिया का हमारा मैप होता है। फिर उसके बाद जो हमारे
स्टेट का मैप दिखा देंगे। जैसे अगर आपने बिहार का मैप मांगा, यूपी का मैप मांगा, तो आपको मिल जाएंगे, कंट्री के भी मिल जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, जो हम बेसिकली हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर पॉलिटिकल्स मैप यूज़ करते हैं। हमें फिजिकल मैप भी हमें यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर हम पॉलिटिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल में हमें कंट्री का दिखाता है, उसके बाद किसी स्टेट का दिखाता है, तो उससे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और थीमेटिक मैप क्या होता है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest industries are known as a thematic map. तो thematic map में क्या होता है, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेके उसके बारे में हमें बताता है। जैसे हमारा रोड हो गया, आपको रोड का मैप मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपको रेनफॉल का मैप मिल जाएगा। ऐसे जो होता है उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप। So suitable tiles are given on the basis of information provided in this. There are 3 components of map. जो मैप के क्या होता है, मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट में जैसे हो गया डिस्टेंस, हो गया हमारा डायरेक्शन, हो गया सिंपल, हो गया। सो पहला क्या है हमारा डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस मैप और ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड ओवर पार्ट ऑफ इट शीट ऑफ पेपर। सो अगर आप देखोगे, सो अगर हमारा वर्ल्ड अगर आप देखना चाहो, अगर पूरे अर्थ को देखना चाहो, तो अर्थ कितना बड़ा है, यू कांट इमेजिन दैट अर्थ इज़ वेरी बिग। कितना पूरे इंटायर वर्ल्ड को आप क्या कैसे कर लेते हो, जो एक पेपर के एक मैप तो एक पेपर ही होता है ना। मैं ये जो वर्ल्ड का जितना भी हमारा दिखाता है, इसमें ये क्या होता है, ये पूरे एक पीस ऑफ पेपर में क्या होता है, फिट हो जाता है। सो ये मैप वही होता है। मैप एक टाइप का ड्राइंग होता है, जो कि हमारा वर्ल्ड का जितना भी होता है वो जाके एक पेज पे लिखा देता है एज अ फॉर्म ऑफ मैप, जिसे हम मैप बोलते हैं। सो आगे क्या बोलता है कि ये हमारे छोटे छोटे शीट ऑफ पेपर्स पे हमारा लिखा जाता है, और इससे क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है हमें। और उसके बाद क्या है, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इज़ रियल। सो ये बहुत मतलब ये बहुत केयरफुली से किया जाता है डिस्टेंस का। जब 2 प्लेसेस के जो डिस्टेंस वो रियल दिखाता है। देखो अगर क्या बोला गया है कि अगर आपका जो समझ लो एक प्लेस आपका ए है और एक प्लेस है आपका बी है। सो ए और बी का जितना भी दूरी है वो हमारा 1 किलोमीटर है। सो अब एक पेपर में थोड़ी ना 1 किलोमीटर हमारे दिखाएंगे, क्योंकि उसमें जगह नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ए हो गया, उसमें ऐसे लिखेंगे ए और बी, ऐसे करके हमारा 1 किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि उतना जगह थोड़ी ना रहता है पेपर में, उतना थोड़ी ना वो दिखा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं स्केल। It can only possible when small distance on a paper is present on a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. So जो हमारे जो छोटे छोटे हमारे जो डिस्टेंस होते हैं पेपर में, उसे क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज डिस्टेंस में, ग्राउंड में। उसे बोलते हैं हम, ये किसके पर्पज से चूज होता है, तो स्केल इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल क्या होता है, स्केल हमारा रेशियो होता है किसका चीज़ का, जो हमारा रियल में जो हमारा बेसिकली जो डिस्टेंस है, जो हमारा मैप के ऊपर जो हमारा शो किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जो डिस्टेंस आपको जो मैंने अभी बताया था, जो आपका स्कूल और आपके घर का डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर है। सो अगर आप मैप अगर आप एक मैप के अंदर शो करोगे, सो मैप के अंदर थोड़ी ना वैसे शो करोगे, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, 2 सेंटीमीटर से आप लेके चलोगे। सो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर। सो कैसे करेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर को 5 लेंगे। सो क्या हो जाएगा, 5 लेंगे तो 2 सेंटीमीटर को क्या ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। अब हमारा हो गया 10 किलोमीटर। तो ऐसे ही करना है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है एक मैप में। एक मैप में आपने बोला, आपने देखा होगा जब आप बार ग्राफ भी करते हो तो आप स्केल नाप के करते हो। अब मैप्स में भी आपने 1 किलोमीटर को इतने इक्वल करके बताया जाता है। और ऐसे ही तो इफ़ यू नो द स्केल, अगर जानते हो तो आपको कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होगा कि डिस्टेंस 2 प्लेसेस के बीच में मैप में कैसे दिखाया जाता है। वैन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन टू द पेपर। जब जैसे लार्ज एरियाज हो गए, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गए, हमारा देश हो गया, कंट्रीज़ हो गई, ये जब पेपर पे दिखाया जाता है, सो हम क्या छोटे स्मॉल का यूज़ करते हैं, छोटे स्केल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कितने बड़े बड़े होंगे ना। सो इसका एग्जांपल है 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज़ 500 किलोमीटर। सो जो हमारा 5 सेंटीमीटर है वो मैप में क्या 500 किलोमीटर दिखाएगा। सॉरी, जो हमारा 5 सेंटीमीटर है वो मैप में कितना दिखाएगा, 500 किलोमीटर दिखाएगा। सो क्या है वो, ये हमारा होता है स्मॉल स्केल मैप होता है, इसको बोलते हैं। सो व्हेन अ स्मॉल एरियाज लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन। जब आपको छोटे छोटे प्लेसेस होंगे रियल में, जैसे आपका विलेज हो गया, टाउन्स हो गया, ये छोटे छोटे जो प्लेसेस होंगे, ये मैप में आपको बड़ा करके दिखाया जाएगा।
क्योंकि ऑफ कोर्स इसको जूम करके दिखाया जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। सो लार्ज स्केल मैप भी इंफॉर्मेशन देता है कि उसके बारे में। लार्ज जो हमारा लार्ज स्केल होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप से। डायरेक्शन, मोस्ट मैप कंटेन्स एरो मार्क्ड लेटर्स लाइक एन एट द अपर राइट एंड हैंड। सो आपने जो मैप आपका होता होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक लेटर लगा रहता है एन, फिर यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर एस, फिर यहाँ पर डब्ल्यू। सो ये सब क्या होता है, ये हमारा डायरेक्शंस होता है, दिस आर द डायरेक्शन। सो ये क्या जो एरो शोज करते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है। एन का मतलब नॉर्थ होता है, एस का मतलब साउथ होता है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट होता है, ई का मतलब ईस्ट होता है। सो इसको क्या बोलते हैं, जो एन है जो हमारा शो करता है उसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन होता है, और इसका मतलब होता है नॉर्थ लाइन होता है। जब आपको पता होगा यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारा ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। देयर आर 4 मेजर। आपने जनरली अभी तक तो आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि जो आपका हमारा जो जितने भी हमारे डायरेक्शंस होते हैं आपने अभी तक पढ़ा है 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे, ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन 4 और हमारे मेजर डायरेक्शंस होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट, ये हमारे इसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। जो हमारे 4 मेजर डायरेक्शन होता है उसे हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। और जो हमारे अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, आप बोलते हो कि ना नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या आता है, हमारा नेपाल आता है। फिर ऐसे साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। वी कैन लोकेट एनी मोर प्लेस एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट। हम किसी भी प्लेस को जिसको बीच में लाई करते हैं, जैसे हमारा जो नेपाल है वो देखा जाए नॉर्थ टाइप में भी आता है और ईस्ट में भी आता है। सो क्या ये दोनों के बीच में आता है, तो ये दोनों का एक्यूरेट प्लेस करने के लिए हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेट होता है। सो आगे चलते हैं। सो फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास, आपको दिया है, आप कर सकते हो। सो आगे क्या है, अगर हमको डायरेक्शन अगर करना है तो हम, अगर आप डायरेक्शन भूल चुके हो, आपको डायरेक्शन नहीं पता है, जैसे आप कभी कभी होता है ना कि आप कहीं अलग जगह पर चले जाते हो, वहाँ आपको डायरेक्शन नहीं पता चल पाता है, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो, उसका नाम होता है कंपास। कंपास का यूज़ करके आप डायरेक्शन को नाप सकते हो। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ होता है हमारा मेन डायरेक्शन का। ये इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रहता है जो कि ऑलवेज क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हमेशा टूवर्ड्स रहता है। ये रहा हमारा कंपास, ये कार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा मेन होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और ये हमारा कंपास है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा यूज़ होता है जब डायरेक्शंस हमें नहीं पता होंगे। आगे हमारा सिंबल सेट इज़ अ थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। जो ये क्या करता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ड्रॉ मैप एक्चुअल शेप एंड साइज डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस एंड ट्रीज, रेलवेज लाइन्स एज वेल। सो ये सारा बहुत ईजी नहीं है। जैसे हमारा ब्रिज का एक जो रियल में अगर ब्रिज देखोगे तो कितना बड़ा होता है। रोड भी आप देखोगे, रोड तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। रोड देखोगे तो रियल में कितना बड़ा होता है। अगर आप ट्रीज देखोगे तो कितने बड़े होंगे, बिल्डिंग्स होंगे। तो ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में क्या यूज़ होता है, मैप में सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सिम्बल्स, क्योंकि अब इतना बड़ा है तो इतना बड़ा थोड़ी ना, अगर किसी का बंगला है तो इतना बड़ा बंगला थोड़ी ना बनाएंगे। सो ये जो छोटे छोटे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सो इसी को बोलते हैं सिम्बल्स बोलते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन, ये कुछ अलग अलग सर्टेन लेटर्स का यूज़ करके हमारे शो होते हैं। जैसे शेड कलर हो गया, पिक्चर हो गया, लाइन्स हो गए। सो ये सारे सिंबल क्या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये छोटे ही प्लेस में होते हैं, ये बहुत लिमिटेड प्लेस में होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हमें क्या देते हैं, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग हम मैप यूज़ करते हैं। विद द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स, ये सिम्बल्स का मैप का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ को सिंपल से रीड कर सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, देयरफॉर यू कैन नॉट आस्क पर्सन डायरेक्शन। अगर आप किसी जगह पे चले गए हो, उस जगह का आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा, आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो आप ये सिम्बल्स की हेल्प से, मैप का हेल्प लेके आप क्या कर सकते हो, उस डायरेक्शन तक पहुँच सकते हो। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसके बाद यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये कि सबसे अंडरस्टैंड हो जाता है, मतलब ये सारे लोग इसको समझ सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। दे आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स, इनका क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग टू ये सिम्बल से। सो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल सिम्बल्स बोलते हैं इन्हें। सम ऑफ द कॉन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन फिगर 4.3 में दिया है। ये अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे कौन सा हमारा सिम्बल यूज़ होता है। जैसे रेलवे लाइन, जैसे हमारा ब्रॉड हो गया,
मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, सब के लिए ये सारे हमारे सिम्बल्स यूज़ होते हैं। रोड्स के लिए हमारे ऐसे सिम्बल्स यूज़ होते हैं। बाउंड्री के लिए हमारे लाइक दिस वी आर यूजिंग बाउंड, और रिवर्स के लिए, वेल के लिए, टैंक के लिए, ब्रिज के लिए, ये सारे ऐसे यूज़ होते हैं। रिवर के लिए ये यूज़ होता है, वेल के लिए ये यूज़ होता है, टैंक के लिए ये, कैनल के लिए ये, ब्रिज के लिए वो, टेम्पल चर्च के लिए ये सारे यूज़ होते हैं। और जो हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन होगा, ये यूज़ होता है। और ग्रेव यार्ड के लिए, ट्रीज ग्रास के लिए ये सारे यूज़ होते हैं। सो दिस आर द सिंपल, ये क्या कहते हैं, छोटे ही होते हैं लेकिन कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। सो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज़, सेम पर्पज़ के लिए ही अलग अलग कलर हमें यूज़ करना पड़ता है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू किसको शो कर रहा है, वाटर को शो कर रहा है। सो ब्राउन क्या किसको शो कर रहा है, माउंटेन को शो कर रहा है। येलो हमारा प्लेटिव, और जो ग्रीन है हमारा प्लांट्स को शो कर रहा है। यहाँ पर देखो मैप में ये सिंबल्स के हेल्प करके कितना इजीली से हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा प्लांट्स है, ये हमारा क्या है, हमारा टेम्पल्स है, सारे टेम्पल्स है, ये रोड्स है, ये हमारे रिवर है, ये सारा स्कूल है। कितना इजीली हमें समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं स्केच, देखते हैं। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड द ऑब्जर्वेशन और टू स्केल। सो एक स्केच क्या होता है, ये ड्राइंग होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, मेमोरी के बेस्ड होता है, जो कि ऑब्जर्वेशन देते हैं स्केल पे। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। सो कुछ कुछ जो हमारे प्लेसेस होते हैं रफ जो ड्राइंग के लिए कुछ कुछ जो एरिया होते हैं उन्हें बताना ही ज़रूरी होता है कि एक पर्टिकुलर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। सो सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस, सपोज आपको अपने दोस्त के घर जाना है बट यू डोंट नो द वे, आपको पता नहीं है, तो जो आपका जो दोस्त है वो क्या आपको एक रफ ड्राइंग बना के देगा कि आपका उसका घर कहाँ है। सो रफ ड्राइंग के हेल्प से क्या करते हो, आप आ जाते हो। तो उसमें उसमें स्केल नहीं होता, जैसे हमारा मैप में क्या होता है, स्केल के हेल्प से होता है, स्केल में बताता है। तो इसमें क्या होता है, स्केच मैप में आपका स्केल विथआउट स्केल का होगा। अब आगे देखते हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया। तो ये प्लेन क्या होता है, प्लेन एक ड्राइंग होता है छोटे प्लेस, जैसे छोटे छोटे जगहों का ये क्या होता है, छोटे छोटे जगहों को ये बड़े लार्ज स्केल में करके दिखाता है, कन्वर्ट करने में। तो लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमारा लार्ज स्केल मैप होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट देयर आर कंटेंट्स थिंग्स विच आर वेरी समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें होती है जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया रूम का, वैसे ही वो क्या हमें शो मैप में शो नहीं कर सकता एट द टाइम। हमें क्या यूज़ होता है, हमें वो स्केल का यूज़ करना पड़ता है, प्लेन जिसे बोलते हैं। सो हमारा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। सो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये हमारा 4th चैप्टर था क्लास 6 का, जियोग्राफी का। सो आई होप आपको समझ में आएगा। पहली बार आपको SST आया है, ये सारे आए तो आपके लिए टफ होगा। सो डोंट वरी, आपको समझता आएगा सब कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।